इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र की सियासत में अब एनसीपी का वक्त शुरू हो चुका है। शिवसेना का टाइम खत्म हुआ और अब राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल से मिलने पहुंची है एनसीपी का एक डेलीगेशन शिष्टमंडल पहुंचा है राज्यपाल से मिलने के लिए। राज्यपाल ने बुलाया था एनसीपी को मिलने के लिए और अब एनसीपी का एक शिष्टमंडल पहुंचा था। पहले बीजेपी फेल हुई, उसके बाद शिवसेना को आज 7:30 बजे तक का वक्त दिया था राज्यपाल ने। शिवसेना का एक डेलीगेशन पहुंचा था, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन वाली चिट्ठी नहीं मिली। बैरंग उन्हें वापस लौटना पड़ा और अब महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का टाइम जैसे खत्म हुआ वैसे शुरू हो गया है। अब एनसीपी का वक्त, एनसीपी का एक शिष्टमंडल, बड़े नेताओं का दल पहुंचा है राजभवन राज्यपाल से मिलने के लिए और वहां पर अब राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए न्योता दिया है। अब अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, अब महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का टाइम जैसे खत्म हुआ वैसे अब एनसीपी का वक्त शुरू हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि एनसीपी का वक्त शुरू किया। और देखिए एनसीपी की जो चुनाव की वो घड़ी है, तो कह सकते हैं घड़ी टिक 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 करनी शुरू हो चुकी है एनसीपी की, और घड़ी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है और दिखाना शुरू कर दिया क्योंकि ताकत महाराष्ट्र में कितनी है। और इसीलिए देखिए उनको राज्यपाल ने बुलाया इसलिए नहीं है कि ताकि उनको सरकार बनाने का दावा पेश करे, बल्कि चर्चा करने के लिए बुलाया है। तो काफी अहम इसको मतलब निकाला सकता है कि ताकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी की कितनी बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में है किसी सरकार गठन के लिए और गिराने को लेकर। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भी इस बात को समझते हैं कि एनसीपी की भूमिका बड़ी अहम हो सकती है किसी भी सरकार को बनाने के लिए, अगर गैर बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में बनती है तो इसलिए। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं। उर्वशी खोना राजभवन के ठीक बाहर मौजूद हैं। उर्वशी, जैसा अभिषेक कह रहे थे, घड़ी चुनाव चिन्ह लेकिन अब चलने लगी है तेजी से, और क्या इसके साथ एनसीपी का वक्त बदलेगा? फिलहाल अजित पवार और उनके साथ 5 बड़े नेता राजभवन के अंदर हैं। जी बिल्कुल, अजीत पवार जो कि लीड कर रहे हैं इस पूरे काफिले को, वो और उनके कई नेता अंदर हैं। दूसरे नेता जो है अंदर राज्यपाल के घर पे जो है गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं और यहाँ पे गवर्नर के साथ उनकी मीटिंग होनी है। अब जब अजीत पवार निकले थे तब उनसे मीडिया ने बात की, तब मीडिया ने उन्हें ये बताया कि किस तरह से मीडिया को उन्होंने ये बताया कि उन्हें भी मालूम नहीं है कि राज्यपाल ने उनको क्यों बुलाया है, पर राज्यपाल बिकॉज वो उनकी जो एक्सीलेंसी है उनको ध्यान में रखते हुए वो अभी के अभी जो है गवर्नर को मिलने जाएंगे। अगर हम बात करें लेकिन उर्वशी, उसके बाद नवाब मलिक भी मीडिया के सामने आ गए थे और उन्होंने ये कह दिया था कि उनका एक शिष्टमंडल पार्टी की ओर से वो गया है राज्यपाल से मिलने के लिए और संभवतः उन्हें न्योता देने के लिए बुलाया गया है मौजूदा जो बदलती परिस्थितियों में। और जानकारी ये भी है कि राज्यपाल ने संभवतः न्योता दे दिया है एनसीपी को सरकार बनाने के लिए। जी वापस बात करेंगे। हेलो उर्वशी, आवाज आ रही है आपको? जी बताएं। उर्वशी, आवाज आ रही है आपको? यस, आवाज आ रही है, बताएं। उर्वशी बताइए और क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि ये तो पहले नवाब मलिक के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि उन्हें सरकार बनाने का न्योता देने के लिए ही संभवतः बुलाया है राज्यपाल ने, और जानकारी हम तक ये पहुंच रही है कि संभवतः उन्हें न्योता दे दिया गया है। और क्या जानकारी आपके पास? जी, और हम ये देखते हैं कि किस तरह से अभी आगे चीजें होगी। बहुत ही दिलचस्प चीजें होगी देखने के लिए कि अगर एनसीपी आगे बढ़कर जो है अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उन्हें किस तरह से कौन सपोर्ट करेगा। अगर हम देखें तो ये लीगल प्रोसीजरल वाइज जो है एक के बाद एक पार्टी को बुलाया जा रहा है, जिसके जिस तरह से नंबर्स है और ये उस नंबर्स को ध्यान में रखकर जो है न्योता दिया जा रहा है राजभवन की ओर से, गवर्नर की ओर से। अभी जो है अजित पवार के साथ लेड पूरी की पूरी टीम जो है गवर्नर को मिलने गई है आगे, और वो प्रोबेबली कन्वे करेंगी, बातें होगी उसमें इस चीज को ध्यान में रखकर कि कैसे और किस तरह से जो है गवर्नमेंट फॉर्म होगी और कैसे आगे जो है चीजें बढ़ेंगी। हम देखते हैं कि नवाब मलिक ने जिस तरह से बात की है सारे मीडिया से, वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के इस पूरे विधानसभा के इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर 18 दिन हो गए हैं। महायुति को यानी कि बीजेपी सेना को बहुमत मिली है और दोनों अलग अलग हो गए, तो ऐसे में एनसीपी
किस तरह से कॉल लेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके जो अलायंस है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं एनसीपी को अब तक पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है सेना के साथ जाने के लिए। तो ऐसे में जब राज्यपाल ने शिवसेना को टाइम नहीं दिया है तो एनसीपी को बुलाया गया है और उसमें जो है टाइम लगता है सारे जो एमएलएज है उनके सिग्नेचर्स को लेकर। तो ऐसे में इसलिए जो है एनसीपी के शिष्टमंडल जो है राजभवन पहुंचे हैं, ऐसे एनसीपी लीडर्स का मानना है। चलिए मैं आपके पास आता हूं और बशीर आपके पास आता हूं। फिलहाल 5 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत पल पल बदल रही है, पहले राजभवन पहुंची थी शिवसेना लेकिन खाली हाथ लौटी, अब राजभवन के अंदर है एनसीपी का एक डेलीगेशन और उनके हाथ में ही अब महाराष्ट्र की पावर फिलहाल तो दिखाई दे रही है। चुनाव चिन्ह घड़ी है और ये घड़ी अब तेजी से घूमने लगी है और क्या इससे महाराष्ट्र की सियासत में एक और नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। लेकिन उससे पहले देखिए क्या समीकरण हो सकता है जिसके जरिए एनसीपी सरकार बना सकती है, वो समीकरण आपके सामने रखते हैं। कैसे बनेगी एनसीपी की सरकार, यानी एनसीपी के पास भी कमोबेश उसी तरीके का फॉर्मूला जुटाना पड़ेगा जिसमें शिवसेना पहले फ्रंट फुट पर थी, लेकिन अब बदल गया है माहौल और बदले माहौल में एनसीपी फ्रंट फुट पर आ गई है। एनसीपी के पास अपने 54 विधायक हैं, कांग्रेस के 44 विधायक उनके साथ आएंगे और शिवसेना भी उन्हें अगर समर्थन देती है बदलती परिस्थितियों में, यानी इन तीनों दलों को अगर मिला लिया जाए कुल 154 हो जाएंगे विधायक, यानी बहुमत से 9 ज्यादा। महाराष्ट्र की सियासत में 288 सीटें, विधानसभा में ये बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा जरूरी है और ऐसी स्थिति में ये तीनों पार्टियां आती हैं तो कुल 154 विधायक होंगे, यानी बहुमत से ज्यादा। और ऐसी स्थिति में एनसीपी लेड गवर्नमेंट महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल एनसीपी का एक शिष्टमंडल जो कि अजित पवार के नेतृत्व में राजभवन पहुंचा हुआ है, वो राज्यपाल से मिल रहा है, बातचीत चल रही है, न्योता उन्हें दिया गया है और अगला कुछ समय ज्यादा अहम होने जा रहा है जब ये शिष्टमंडल बाहर आएगा और उसके बाद कोई जानकारी मीडिया के सामने रखी जाएगी इस शिष्टमंडल के द्वारा। 5 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शिवसेना राज्यपाल से मिलने पहुंची थी शाम को करीब 7 बजे के आसपास, लेकिन खाली हाथ उसे वापस लौटना पड़ा। शिवसेना ने दावा पेश नहीं किया, कांग्रेस ने समर्थन की दरअसल चिट्ठी नहीं दी थी। अब एनसीपी के राज्यपाल से मुलाकात चल रही है। बात है मैं ज्यादा बता नहीं सकता अभी, क्योंकि हमने अभी सिर्फ आके विलिंगनेस बताया है। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। हमारा काम और आपका काम तो जारी है, दोनों महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ये राजकीय सब चर्चाएं शुरू है, हमारा और एक कर्तव्य है कि किसानों की तरफ जो भी अभी उन पे संकट है वो दूर करे। तो हमारे सारे शिवसेना के लोग हैं वो भी काम में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। तो राज्यपाल से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा था वो आप सुन रहे थे अभी। ये बड़ी खबर है क्योंकि शिवसेना की स्थिति अब फिलहाल बैकफुट पर है और फ्रंट फुट पर है एनसीपी, क्योंकि एनसीपी का एक शिष्टमंडल शिवसेना ने समय मांगा था राज्यपाल से और राज्यपाल ने समय देने से इनकार कर दिया और अब एनसीपी को बुलाया है। एनसीपी के नेताओं से मिल रहे हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलने के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमें अभी राज्यपाल ने कुछ कहा नहीं है, हमने सरकार बनाने का दावा पेश किया। यह बात आदित्य ठाकरे की ओर से शिवसेना के सभी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी उन्होंने दी है। राज्यपाल से मिलने के बाद आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आदित्य ठाकरे की यह बातचीत, हमने शिवसेना के विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी, अब शिवसेना के विधायक तो उनके साथ ही थे, सवाल तो यह था कि एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों के समर्थन की चिट्ठी उन्हें सौंपनी थी जो नहीं सौंप पाए। बिल्कुल, देखिए एक बात यह तो तय हो चुकी है राकेश कि शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। आज महाराष्ट्र में लग रहा था शिवसेना जिस तरीके से, देखिए पिछले लगातार दिनों से केंद्र बिंदु बनी हुई थी शिवसेना, लग रहा था कि शिवसेना महाराष्ट्र सरकार बना ले जाएगी और कहीं के देखिए शिवसेना की तरफ से लगातार इस बात को हवा दी जा रही थी, कहा जा रहा था कि वह लगातार एनसीपी कांग्रेस के संपर्क में है और पूरा तब कुछ तय हो चुका था, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सिर्फ जरूरत है कि जब बीजेपी जो है वह क्लेम ना करे, बीजेपी बैकफुट पर आवे, उसके बाद वह फ्रंट फुट पर आके महाराष्ट्र सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन खासतौर से अगर सबसे बड़ी अगर हार आज हुई है तो कहेंगे शिवसेना को, शिवसेना देखिए आदित्य ठाकरे, जैसा कि हमने सभी सुना कि क्या आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि आदित्य ठाकरे क्लेम नहीं कर पाए। जो राज्यपाल की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उससे ही साफ साफ में लिखा गया है कि उन्होंने 3 दिन का समय मांगा
था, लेकिन राज्यपाल ने 3 दिन का समय नहीं दिया क्योंकि उनके पास बहुमत का आंकड़ा ही नहीं था, क्योंकि 56 विधायकों से या 64 विधायकों से महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनने वाली है। पता होना चाहिए था उन्हें 145 की जरूरत कम से कम है, जो जादुई आंकड़ा होना चाहिए 145 का, वह शिवसेना के पास नहीं है। अब तो बड़ा सवाल यह है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस था शिवसेना का, ओवर कॉन्फिडेंस था जो शिवसेना का, क्या वही शिवसेना को ले डूबा है? जिस तरीके से पल पल सियासत बदल रही है महाराष्ट्र की, नाटकीय घटनाक्रम पूरा। देखिए मैं अगर इस पे कहूं राकेश, एक कहना से जल्दबाजी होगी कि उनको ले डूबा, क्योंकि कारण साहब देखिए आज पहला झटका जरूर लगा जो प्रथम दृष्टया देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी एनसीपी को बुलाया है, हो सकता है देखिए अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनती है, प्रेसिडेंट रूल लागू होता है। नहीं अभिषेक, ये सवाल मैंने इसलिए किया, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जो कांग्रेस अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही थी, उसने जो जानकारी मिल रही है कि यह कह दिया गया है कि हम एनसीपी के साथ हैं। एनसीपी को अभी बुलाने से पहले, न्योता देने से पहले, जैसे ये खबर आई कि राज्यपाल ने बुलाया है, वैसे कांग्रेस की ओर से कह दिया गया हम एनसीपी के साथ हैं। वही कांग्रेस जो अभी तक असमंजस में थी, वही कांग्रेस जो अभी तक फैसला नहीं कर पा रही थी, उसने एक झटके में कह दिया हम एनसीपी के साथ हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल राकेश, सही कहा आपने, नहीं सही बात कर रहे हैं। मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखिए कांग्रेस एनसीपी दोनों अलायंस थे, एक साथ महाराष्ट्र चुनाव लड़े हैं, तो बिल्कुल उनका आना एक साथ स्वाभाविक है और वह एक साथ आएंगे भी। और पहली बार देखा गया ऐसा कि कांग्रेस जो बात कर रही थी वह एनसीपी के साथ बात कर रहे थे, दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं देखा गया था। और जैसा कि बिल्कुल जैसा कि अगर एनसीपी को न्योता मिलता है, बड़ी तीसरी बड़ी पार्टी होने के नाते, आपको बता दूं जैसे कि जो शिवसेना है 56 विधायक है, 8 उसका निर्दलीय है, वैसे ही एनसीपी भी अब करेगी कि उसके पास भी कई सारे इंडिपेंडेंट एमएलए ऐसे हैं जो कि उसके समर्थन में हैं। इतना ही नहीं, कई सारे जो बीजेपी के विधायक है, करीबन 7 से 8 विधायक, वह भी एनसीपी के संपर्क में हैं, वह भी एनसीपी में आना चाहते हैं। तो यानी सब है कि एनसीपी ये दिखा सकती है कि हमारे पास संख्या बहुत अधिक है, वह भी महाराष्ट्र में दूसरी नंबर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, या बताकर कि हमारे पास अन्य निर्दलियों का समर्थन हासिल है। क्योंकि बीजेपी माफ कीजिएगा, एनसीपी और शिवसेना में सिर्फ 2 विधायकों का अंतर है, एनसीपी का 54 है, उनका 56 है। तो यह साफ है कि जिस तरीके से देखिए घटनाक्रम लगातार बहुत तेजी से बदला है। अगर महाराष्ट्र की सरकार, मैं वापस बोल रहा हूं, नहीं बनती है तो यह मान लीजिए कि शिवसेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आगे कर मैं बोलूं तो राजनीतिक हत्या हो सकती है, जो एक उस भाषा में कहना ज्यादा अलग शब्द लगेगा, लेकिन जाहिर सी बात शिवसेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि अगर उसका अच्छा मौका था कि कुछ तोड़ मोड़ करके वह शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बना सकती थी, लेकिन वो नहीं बनाई। उसे लग रहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम होगा। और तीसरी बात यह भी है, भले ही शरद पवार की एनसीपी पार्टी आगे आती है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस समर्थन देती है, भी अगर शिवसेना का महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो भी शिवसेना की बड़ी हार मानी जाएगी। अभिषेक एक बात जो मेरे जहन में आ रही है, अभिषेक एक उत्सुकता मेरे मन में, एक ऑब्वियस सा बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। सवाल ये कि अब तो फ्रंट फुट पर है एनसीपी, क्योंकि शिवसेना का वक्त हो चुका है और घड़ी अब चल रही है बहुत तेजी से वो एनसीपी की। तो सवाल यह है कि कल जो शिवसेना अपनी शर्तों पर बातचीत कर रही है, एक बीच बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस आला कमान से नाराज है एनसीपी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस आला कमान से एनसीपी की नाराजगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एक और बदलती परिस्थिति, कांग्रेस आला कमान से नाराज है एनसीपी। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, ये नाराजगी किस लिए, क्या बात है ये पूरी? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनसीपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरा दिन लिया, पहले बातचीत हो चुकी थी, इस बात पर भी बातचीत हो चुकी थी कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा, इस बारे में भी बात हो चुकी थी कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी, सारी बातें क्लियर थी। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने पूरा दिन लगाया। एनसीपी के जो बड़े नेता है वो कांग्रेस के इस रवैये से नाराज है। उनको लगता है कि जब बातचीत हो चुकी थी तो आज पूरा दिन निकालने का कोई मतलब नहीं था। एनसीपी के बड़े नेता कांग्रेस लीडरशिप से नाराज है। नहीं रजत, नाराजगी तो ठीक है, लेकिन एनसीपी ने भी कौन सा अपना पत्र सौंप दिया था? देखिए, एनसीपी की मजबूरी थी, क्योंकि पीपल अलायंस था कांग्रेस पार्टी के साथ, इसलिए एनसीपी अलग नहीं हो सकती थी। शरद पवार और सोनिया गांधी लगातार एक दूसरे से ये बातचीत करते रहते हैं कि हम लोग साथ में हैं। पवार को गो अहेड दिया गया था, उसके बाद ही पवार ने बातचीत करी थी शिवसेना से, उसके बाद ही ये नया समीकरण समझ में आया था। तो आज
शरद पवार में बिल्कुल आप कह सकते हैं बीच में थे, जिन्होंने शिवसेना से बात करी, सब कुछ गो अहेड था सोनिया गांधी की तरफ से। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऑब्जेक्ट किया सोनिया गांधी के सामने और उसके बाद इस चीज को डिले ऑन किया गया और अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कल पे बात टाली गई है। तो इस रवैये से एनसीपी के बड़े नेता कांग्रेस से नाराज है। नहीं रजत, तो कल पर बात टालने से फायदा क्या, क्योंकि शिवसेना को जो अधिक समय देना था वो राज्यपाल ने देने से इनकार कर दिया। वहां एनसीपी को बुला लिया है, एनसीपी का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिल रहा है, बातचीत कर रही है, उन्हें सरकार बनाने की बातचीत कह दी गई है। तो अब उसका क्या मतलब रह जाता है? देखिए, उसमें बहुत ज्यादा अंतर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर शरद पवार और एनसीपी को भी बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है और शरद पवार भी ले जाके समर्थन की चिट्ठी सौंप देते हैं, तो उसमें सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? रजत मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ जरूरी जानकारियां हैं वो दर्शकों को दे दें, फिर मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में परिस्थितियां बदल रही हैं। तो जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि महाराष्ट्र में नई सरकार का गणित उलझ कैसे गया है, क्या मौजूदा परिस्थितियां हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों ने फिलहाल अपने समर्थन का पत्र शिवसेना को नहीं दिया। राज्यपाल ने भी शिवसेना को और वक्त देने से इनकार कर दिया, यानी शिवसेना का समय महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल खत्म हुआ है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इस बीच राज्यपाल ने एनसीपी को भी सरकार बनाने का न्योता दिया है। एनसीपी का एक डेलीगेशन अभी राज्यपाल से मिल रहा है। मुश्किल अभी भी वही है कि एनसीपी के पास आंकड़े तो है नहीं, शिवसेना और कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बन सकती है, यही एक परिस्थिति है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये तीनों पार्टियां एक साथ क्या आएंगी, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि शिवसेना जब लीड कर रही थी तब तो ये एक साथ अभी नहीं आ पाई और इसी को लेकर बातचीत चल रही थी रजत से। शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर कांग्रेस में आम सहमति नहीं है, जिसका जिक्र रजत भी कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए कांग्रेस को इस पर गहरा मंथन करना पड़ रहा है और कांग्रेस इसीलिए अभी असमंजस की स्थिति में है। असल में सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल उठाने के अलावा शिवसेना कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं पर हमेशा हमलावर रही है। तो अब कांग्रेस को इस पर अपने समर्थकों को जवाब देना मुश्किल होगा। शायद इसीलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को अपनी राजनीति की भी चिंता है। वो जानती है कि एक बार शिवसेना के साथ गए तो उसके अल्पसंख्यक वोट बैंक पर असर पड़ेगा। साथ ही कांग्रेस को इस बात की भी चिंता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का साथ देने पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ, कहीं वैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी ना हो जाए। सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस की केरल लॉबी भी शिवसेना का समर्थन करने का विरोध कर रही है। उसे डर है कि शिवसेना का समर्थन करने पर अल्पसंख्यक वोट बैंक उससे छिटक सकता है। केरल से याद है आपको, राहुल गांधी वहां से सांसद हैं। कांग्रेस की एक और चिंता उत्तर भारतीय वोट बैंक को लेकर भी है। शिवसेना मराठी अस्मिता के मुद्दे पर मुखर है, जबकि कांग्रेस का जनाधार उत्तर भारतीयों में ज्यादा है। लिहाजा कांग्रेस यहां भी रिस्क लेने से घबरा रही है और शायद ये सारी वजहें हैं। सीधे रजत का रुख कर लेते हैं। रजत, जो एक एक करके हमने सारी वजहें बताई, गिनाई, दर्शकों को दिखाई ग्राफिक्स के जरिए, आप मानते हैं ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस रिस्क लेना नहीं चाहती? देखिए, ये सारी वजह भी है और कांग्रेस के कुछ जो बड़े नेता हैं उन्होंने बहुत आप कह सकते हैं स्ट्रांगली अपोज किया है कि शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि स्टेट यूनिट का प्रेशर है इस वक्त दिल्ली के ऊपर, वो चाहते हैं कि हम सरकार बनाएं। कांग्रेस को भी पता है कि अगर वो सरकार नहीं बनाती है, अपोजिशन में बैठती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो विधायक सबसे पहले कांग्रेस के ही टूटेंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी जानती है अच्छी तरीके से। इसीलिए कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने लगातार विधायकों से डायरेक्ट बात करी, ना ही किसी बड़े नेता को बीच में रखा। डायरेक्ट फोन मिलाया केसी वेणुगोपाल ने और विधायकों से बात करी और विधायकों का मत यही है कि हमको सरकार को समर्थन देना चाहिए और सरकार में शामिल होना चाहिए। दिल्ली के कुछ बड़े नेता हैं कांग्रेस के अंदर जो स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं आइडियोलॉजी के नाम पे कि शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए देखिए, स्टेटमेंट में शरद पवार का नाम लिखा है और कहा है कि हम बात करेंगे। यानी कल जब शरद पवार या एनसीपी से कहा जाता है कि आप अपना बहुमत का आंकड़ा दिए, तो वहां पर कांग्रेस ठीक है। रजत, मैं आपके पास आता हूं। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच राज्यपाल की ओर से एक पत्र जो जारी किया गया वो हम टेलीविजन स्क्रीन पर रखते हैं। शिवसेना नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की मंशा जाहिर की, जिसको लेकर भगत सिंह कोश्यारी ने उनसे सवाल किया था। शिवसेना के पास किसी दल के समर्थन वाली चिट्ठी नहीं थी, लिहाजा जो परिस्थितियां थी वो बदल गई। त्या बाबतीत योग्य ती उत्तर त्यांना कळवणार आहोत. As per the procedure, Honorable Governor has given us a letter. Being the third largest party in the state of Maharashtra, and therefore we have
suggested to him that we will have to talk to our alliance party, and we have assured him that we will get back to him as early as possible. How much time have you asked for? How much time have you asked? Time given is up to tomorrow 8:30 in the evening, but we will have to discuss, consult with our alliance party. So, are you going to talk to Shiv Sena? Are you going to talk to Shiv Sena about this? You're talking about Are you going to talk to Shiv Sena about this? Alliance party also includes Shiv Sena. हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस 3 नंबर की पार्टी है, और इस कारण उन्होंने हमें आज बुलाया है। हमने उनको कहा है कि हमारी जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा विचार विनिमय करेंगे, और जो भी हमारा रिप्लाई है वो जल्द से जल्द उनको देंगे। मैं जो कहा इससे ज्यादा मुझे आज यहाँ कुछ नहीं कहना है। इसके बारे में मैं फिर बात करूंगा। तो बड़ी खबर, एनसीपी को कल शाम 8:30 बजे तक का वक्त, लेकिन एनसीपी की ओर से कहा गया है कि हम जल्द से जल्द मिलेंगे राज्यपाल से। कांग्रेस से कल बातचीत होगी, मिलकर फैसला करेंगे, उसके बाद राज्यपाल को अपनी बात बताएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल से एनसीपी के डेलीगेशन की जो मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात खत्म हो गई है। राज्यपाल ने एनसीपी को कल शाम 8:30 बजे तक का वक्त दिया है, यानी 8:30 बजे तक कल शाम को स्थिति साफ करनी है एनसीपी को। एनसीपी के नेता बाहर आए इस मुलाकात के बाद और उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से कहा है कि हम जल्द से जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। उससे पहले हम अपनी अलायंस पार्टी यानी कांग्रेस से चर्चा करना चाहते हैं, कांग्रेस से बातचीत करना चाहते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, ये मुलाकात खत्म हो गई है, कल शाम 8:30 बजे तक का वक्त। अब एनसीपी कांग्रेस के बीच चर्चा, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि एनसीपी कांग्रेस से नाराज भी है। देखिए, बिल्कुल देखिए, जो जानकारी जजत ने दिया आपने, हमने सुना बिल्कुल कि एनसीपी कांग्रेस जो नाराज नजर आ रही है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। लेकिन हो सकता है कि जरूर इससे कोई सच्चाई बिल्कुल हो। लेकिन देखिए, जो जयंत पाटिल है, जो कि महाराष्ट्र के एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो बयानों में बहुत कुछ छुपा हुआ था राकेश, उसको अगर चाहते तो राज्यपाल के पास वो साफ साफ मना कर सकते हैं। कि आपने देखा होगा शरद पवार कई बार सामने आए मीडिया के, खुलकर बोलते हैं कि हमको महाराष्ट्र की जनता ने विरोध में बैठने का मौका दिया है, विरोधी में बैठने का मौका दिया है, तो हम मैंडेट जो हमको मिला है, हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम सरकार बनाने के दावा पेश नहीं कर सकते। लेकिन राज्यपाल से मिलते हैं वह कांग्रेस की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे? एक बात आपको कहूंगा, ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में मैं पिछले 52 साल काम कर रहा हूँ, 52 years, और इसलिए बातें बदलना, नई बातें लेना, ये सब चलता ही पॉलिटिक्स में। उद्धव ठाकरे सीएम व्हावेत असं वाटतं का आपल्याला? आपल्याला वाटतं की उद्धव ठाकरे सीएम व्हावं? वाटतं ना। मनोहर जोशी, शिवसेना के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको आप सुन रहे थे। ये सब कुछ राजनीति है और राजनीति का एक हिस्सा है। प्रत्येप्रमाणे चला सुरू। प्रथेप्रमाणे तिसऱ्या मोठ्या पक्षाला राज्यपाल महोदयांनी पाचारण केलेलं आहे। आम्हाला त्यांनी आज पत्र दिलेलं आहे आता, आणि त्यांनी जे पत्र दिलेलं आहे त्या संबंधात आम्ही आमच्या मित्रपक्षांशी बोलून त्या बाबतीत योग्य ती उत्तर त्यांना कळवणार आहोत। As per the procedure, Honorable Governor has given us a letter. Being the third largest party in the state of Maharashtra, and therefore we have suggested to him that we will have to talk to our alliance party,
and we have assured him that we will get back to him as early as possible. How much time have you asked for? How much time have you asked? Time given is up to tomorrow 8:30 in the evening, but we will have to discuss, consult with our alliance party. Are you going to talk to Shiv Sena? Are you going to talk to Shiv Sena about this? Are you going to talk to Shiv Sena about this? Alliance party also includes Shiv Sena. हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस 3 नंबर की पार्टी है और इस कारण उन्होंने हमें आज बुलाया है। हमने उनको कहा है कि हमारी जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा विचार विनिमय करेंगे और जो भी हमारा रिप्लाई है वो जल्द से जल्द उनको देंगे। मैं जो कहा इससे ज्यादा मुझे आज यहाँ कुछ नहीं कहना है। जयंत पाटिल को आप सुन रहे थे, रोहित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रोहित, जयंत पाटिल से सवाल किया गया, राज्यपाल को क्या जवाब देंगे? उन्होंने कहा कांग्रेस से बातचीत करेंगे। लगे आप ये भी सवाल था, शिवसेना के बारे में क्या कोई जवाब ही नहीं दिया? न तो शिवसेना के बारे में यहां जवाब दिया, न इसके पहले इनके 2 नेता आ चुके हैं, अजीत पवार, उन्होंने कुछ कहा, न ही इनके से पहले हमारे पास सामने जब उनके दल रवाना हो रहा था उस समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कुछ कहा गया। 3 बार हमने देखा एनसीपी को अब तक आते हुए। एनसीपी कुछ भी अपने दावे पत्ते नहीं खोल रही है कि वो शिवसेना के संपर्क में है, नहीं है, बात होगी, नहीं होगी, कुछ नहीं कह रही है। अब तक ये साफ है ही नहीं कि एनसीपी कहीं से भी शिवसेना से जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही है। यहां तक कि जो चिट्ठी आई थी सोनिया गांधी की और कांग्रेस की, उसमें भी नहीं था। अभी खबर आ रही सोनिया गांधी की घर में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है एनसीपी की कोर ग्रुप की। कल सुबह 1 बजे बैठक, कल दोपहर में एनसीपी की 1 बजे बैठक होने वाली है और 10 बजे कांग्रेस की बैठक है। और ये खबर अभी आ रही कि आज ही कांग्रेस की बैठक होगी और सोनिया गांधी ने कल इमरजेंसी बैठक बुलाई। एक तरफ दो बैठकें होने वाली हैं। ये सारी अपडेट अभी आ रही है। साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। उन्होंने शिवसेना को अब तक एक गंभीर साथी के रूप में कंसीडर ही नहीं किया है, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। नहीं रोहित, ये कंफ्यूजन है या सियासत है, हार्डकोर सियासत? क्योंकि मनोहर जोशी को हमने सुना, उन्होंने कहा यह सब राजनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है कि फूक फूक के कदम रखना होगा। अगर कदम रखने में एक बार भी उन्होंने उंगली उठा दी और चीज कर दी तो उसके बाद फिर उनको पीछे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस अपने एक तरफ वोट बैंक को, जो कि सबको पता ही है कि जिस वोट बैंक के लिए जानी जाती है, मुस्लिम वोट बैंक उसके पास रहता रहा है पूरे देश भर में, उसको बहुत बड़ा आघात पहुंच जाएगा। और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक और बाकी वोट बैंक जो एनसीपी के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या शिवसेना से जुड़ने के बाद कायम रह पाएगा? और बड़ा सवाल यह भी है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कांग्रेस में एक हाई लेवल की मीटिंग बुला ली गई है, अभी बैठक है, तो चलिए हम फिर बातचीत करेंगे। लेकिन अभिषेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अभिषेक, जयंत पाटिल बाहर थे, जब राज्यपाल से मिलकर बाहर आए और जो सवाल मैंने रोहित से किया वही सवाल एक बार भारतीय जनता पार्टी आहे। भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम की बैठक संपन्न हुई। सारी राजनीतिक परिस्थिति का जायजा लिया गया और उसके आधार पर वेट एंड वॉच ये भूमिका के साथ हम ध्यान रखे हुए हैं। शिवसेनेबद्दल काय सांगणार? सर फोटो। तो सुधीर मुनगंटीवार को आप सुन रहे थे। बीजेपी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी और उस बैठक के बाद सुधीर मुनगंटीवार को आपने सुना। उन्होंने कहा कि हम लोग वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं, परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और उसके बाद आगे की बातचीत हम करेंगे। आगे कोई बयान उसके बाद जारी किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं, सोनिया गांधी ने कल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बड़ी खबर, लगातार बदल रही है परिस्थितियां। एनसीपी को न्योता दे दिया गया है सरकार बनाने के लिए। एनसीपी की ओर से जयंत पाटिल जब राज्यपाल से मिलकर बाहर आए, उन्होंने कहा कि अभी हम कांग्रेस से चर्चा करेंगे। उसी वक्त उनसे यह भी सवाल किया गया शिवसेना को लेकर उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है, हम अपने अलायंस पार्टनर के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद राज्यपाल ने जो न्योता दिया है उस पर राज्यपाल से जल्द मुलाकात होगी। लेकिन राज्यपाल ने कल
शाम 8:30 बजे तक का वक्त दिया है। इस बीच बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने कल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और 10 जनपद पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया गया है इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, एक इमरजेंसी मीटिंग, कांग्रेस के बड़े नेता बुलाए गए हैं 10 जनपद में। बिल्कुल, देखिए आज जो मीटिंग बुलाई गई थी उसके बाद 4 बजे मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें बहुत ज्यादा नतीजा नहीं निकल आया। इसीलिए उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि हम आगे भी बातचीत करेंगे। हो सकता है कि कल सुबह ये मीटिंग बुलाई जाए जिसमें बड़े लीडर से फिर एक कंसल्टेशन प्रोसेस होगी। आखिर महाराष्ट्र में कांग्रेस को कहां तक आगे बढ़ना चाहिए, शिवसेना के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो क्या सरकार में शामिल होना चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए। नहीं रजत, आप तो शिवसेना, रजत मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। आप तो शिवसेना का टाइम खत्म हुआ, एनसीपी के पाले में गेंद है, तो अब बैठक में जो चर्चा होगी उसका केंद्र कहां होगा, शिवसेना या एनसीपी? देखिए, जो भी सरकार आज ही पड़ेगी इसको आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो शिवसेना हो सकता है 24 घंटे शिवसेना सरकार ना बना पाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बुलाया जाए। कांग्रेस पार्टी जो है वो चौथी सबसे छोटी पार्टी अगर आप वहां की मानते हैं तो मुख्यमंत्री उसका नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री अगर शिवसेना का बनेगा, एनसीपी का बनेगा, लेकिन हाँ समय जो होगा वो कांग्रेस का होगा। शिवसेना का समय खत्म हो गया, अब जो समय है वो समय है एनसीपी का। एनसीपी के साथ कांग्रेस प्री पोल अलायंस में थी, पवार को गो अहेड दे चुकी है, आज फैसला नहीं ले पाई है। कल इस पर सुबह फैसला होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को क्या करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर एनसीपी को बुलाया जाता है, एनसीपी समर्थन की चिट्ठी देती है और लिख के देती है एनसीपी कि हाँ हम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और ये हमारी लिस्ट है जिनको जिनको आप शपथ दिलाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये 24 घंटा निकल जाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बुलाया जाए, इसमें कोई आप उसमें वो मत रखिए कि एनसीपी को बुलाया जाएगा तो एनसीपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी कोई आप कह सकते हैं कि उसमें बैरिंग नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं रजत, आपके पास आता हूं। ये सवाल इसलिए भी मैंने किया था क्योंकि जयंत पाटिल से शिवसेना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी कोर टीम की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। हर घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है, हर घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। बीजेपी की ओर से यह कहा गया है, सुधीर मुनगंटीवार सामने आए थे, उन्होंने कहा कि अभी हमारी जो भूमिका है वेट एंड वॉच की है और हम उसी भूमिका को निभा रहे हैं। महाराष्ट्र में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है नाटकीय तरीके से, और बीजेपी की ओर से आपसे थोड़ी देर पहले सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम की बैठक संपन्न हुई, सारी राजनीतिक परिस्थिति का जायजा लिया गया और उसके आधार पर वेट एंड वॉच ये भूमिका के साथ हम ध्यान रखे हुए हैं। तो सुधीर मुनगंटीवार को सुन रहे थे। मौजूदा हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक थी वो अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है और जिस तरीके से महाराष्ट्र का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, नाटकीय घटनाक्रम कहें क्योंकि हर पल परिस्थितियां वहां पर बदल रही हैं। बीजेपी पहले फेल हुई, फिर शिवसेना फेल हो गई सरकार बनाने में, अब एनसीपी के पाले में गेंद है और उसके हाथों में पावर अब महाराष्ट्र की सत्ता का जाता दिख रहा है। लेकिन अभी कल शाम 8:30 बजे तक का वक्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से एनसीपी को दिया गया है। तब तक एनसीपी को नई सरकार को लेकर अपनी राय रखनी है या फिर उसे बताना है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं है। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, ये तो पूरी तरीके से किसी फिल्म के क्लाइमेक्स या फिर T20 मैच की तरीके से स्थिति हो गई है। इतना सस्पेंस तो किसी T20 मैच के आखिरी ओवर्स में भी नहीं होता होगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर हम पिछले पूरे तरीके से नजदीक से हम रिपोर्टिंग कर रहे देख रहे हैं कि जिससे देखिए जो खबरें बताई जा रही थी, जो खबरें हम बता रहे थे कि देखिए सूत्रों द्वारा जो बताई जा रही थी, साफ साफ शब्दों में आ रहा था कि पूरी तरीके से पटकथा लिखी जा चुकी है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र आएगी और आज इसी बात को लेकर शिवसेना की तरफ से लगातार अंत तक कहा गया कि नहीं, हम विनिंग पोजीशन में हैं और हम बना ले जाएंगे। तो जाहिर सी बात सही कहा आपने कि फिल्मी क्लाइमेक्स तरीके हो चुका है कि आखिरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। देखिए, जिस तरीके से लगातार शिवसेना लगातार दावे कर रही थी कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा, कुछ भी हो जाए हम शिवसेना का मुख्यमंत्री बने बिना नहीं दम लेने हैं। और अब कहीं न कहीं वह जो एक बड़ी हार आज देखने जाएंगे शिवसेना की हुई है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यह देखनी होगी कि जो शरद पवार। ठीक है, मैं आता हूं अभिषेक आपके पास। इस बीच एक बड़ी तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों के लिए रखी है जब एनसीपी का डेलीगेशन पहुंचा हुआ था राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए। आप तस्वीर देखिए, जयंत पाटिल और अजित पवार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलते हुए, चर्चा करते हुए, और इस मुलाकात के दौरान ही एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया गया और कल शाम 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। अजित पवार
और जयंत पाटिल, कल ये चर्चा चल रही थी और आज तक ये चर्चा चली थी कि एनसीपी शिवसेना सरकार बनाने जा रही है, तो उस नई आने वाली सरकार में अजित पवार को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, जयंत पाटिल गृह मंत्री हो सकते हैं महाराष्ट्र के। लेकिन अब फिलहाल पूरी तरीके से परिदृश्य बदल चुका है महाराष्ट्र की सियासत का और अब एनसीपी का टाइम शुरू हो चुका है। एनसीपी के हाथों में यह पावर आ चुकी है कि वो महाराष्ट्र की सियासत को आगे बढ़ाए, लेकिन उसे कल शाम 8:30 बजे तक का जवाब 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया है, तब तक उसे जवाब देना है। यह तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, जब अब से थोड़ी देर पहले यानी 8:30 पौने 9 बजे के आसपास यह मुलाकात चल रही थी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। यह मुलाकात चल रही थी, अजित पवार और जयंत पाटिल मिलने पहुंचे हुए थे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। इससे पहले शिवसेना पहुंची थी राज्यपाल से मिलने, शिवसेना फेल हो गई थी। उसके बाद राजभवन से फोन गया एनसीपी के नेताओं को, राज्यपाल ने उन्हें बुलाया। एक शिष्टमंडल अजित पवार और जयंत पाटिल के नेतृत्व में पहुंचा राजभवन, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान ही एनसीपी को न्योता दिया गया सरकार बनाने का। और इस बीच हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने अशोक चौहान से खासतौर पर बातचीत की है, सुनिए। स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट हमारा। क्या ऑप्शन ओपन है अभी भी शिवसेना के लिए? आई डोंट नो, शिवसेना हैज टू एक्सप्लोर विद द गवर्नर, आई कांट से। क्या आपको लगता है सर एनसीपी से कहा है कि अभी बातचीत होगी? एनसीपी से बातचीत जारी रहेगी हमारी। कौन कौन जाएगा सर यहाँ से कल मुंबई? आई एम नॉट अवेयर। क्या अभी भी ऑप्शन ओपन है सरकार बनाने के लिए सर? क्योंकि गवर्नर के पास गए थे, गवर्नर से उन्होंने वक्त और मांगा है, क्या गवर्नर को और समय देना चाहिए सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में? उनको तो सिर्फ 24 घंटे मिले, बीजेपी को 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त मिला, तो ऑब्वियस है कि शिवसेना को ज्यादा वक्त देने की जरूरत है। दैट शिवसेना विल फॉलो अप विद द गवर्नर। क्या आप लोग शिवसेना से भी कल बात करेंगे चौहान साहब? नो, आई कांट से ऑन दैट, एआईसीसी विल डिसाइड। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि शिवसेना को और वक्त मिलना चाहिए सरकार बनाने के लिए। अशोक चौहान बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हाँ, कल भी बातचीत होगी एनसीपी से। कैमरामैन संतोष के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अशोक चौहान को आप सुन रहे थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। 12 तारीख को हमारे विधायकों की हमने बैठक बुलाई है, उसमें विधायकों के साथ चर्चा होगी, उसके बाद हम कोई अंतिम निर्णय लेंगे। अगर शिवसेना चाहती है कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, तो सबसे पहले शिवसेना को ऐलान करना पड़ेगा कि उनका भारतीय जनता पार्टी से नाता टूट गया, एनडीए से वे बाहर निकलें, केंद्र के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें, कोई प्रस्ताव हम लोगों तक लाएं, उसके बाद चर्चा होगी। हालांकि आपको बता दें कि ये नवाब मलिक का बयान पहले का था, अरविंद सावंत ने उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस दिन में महाराष्ट्र में क्या लगेगा राष्ट्रपति शासन, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, एनसीपी के पाले में गेंद है और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब तो बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सीधे तौर पर जब डेलीगेशन से सवाल पूछा गया था जयंत पाटिल से शिवसेना को लेकर, तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। कल एक बैठक बुलाई गई है, एनसीपी के जो विधायक हैं उनकी एक बैठक है, तो सत्ता की रेस क्या राष्ट्रपति भवन तक जाकर समाप्त होगी जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? देखिए राकेश, एक चीज मैं समझाऊं, इसे समझना होगा, बड़ा दिलचस्प है। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि जिस तरह से लगातार मैं इसको नजदीक से देख रहा हूं कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार जब जिस दिन था 24 तारीख को जब मैंडेट आया था, उस दौरान जब 54 सीटें एनसीपी को मिली थी, उस दौरान साफ साफ शब्दों में शरद पवार ने कहा था कि मुझे मैंडेट अपोजिशन से मिला है, लगातार मुझे नेता हूं, खुद उन्होंने साबित कहा था। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार आज जब गवर्नर ने उन्हें बुलाया तो उनको साफ साफ ये क्यों नहीं कहना चाहिए था कि हाँ हमको हमारे पास बहुमत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास बहुमत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस के पास 44 है, दोनों मिला के सिर्फ और सिर्फ 98 संख्या होती है, 145 किसी हालत पर नहीं होती है। क्यों उन्होंने राज्यपाल का वह एक्सेप्ट किया, साफ साफ मना? क्योंकि देखिए दो चीजें इसमें होंगी कि अगर राज्यपाल चाहते तो सीधे उनको न्योता भेज सकते थे, कि राज्यपाल उनको पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया कि क्या आप न्योता एक्सेप्ट करने को तैयार हो। जो जानकारी हमारे पास लगातार मिल रही है, जो राजभवन सूत्रों द्वारा हमको मिल रही है, राजभवन ने पूछा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हमें समय दीजिए, हम इसके बारे में सोचते हैं और बताएंगे। देखिए बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह से बात बताऊं, शरद पवार जो कहते हैं
करते कुछ हैं, कहते कुछ है, तो जाहिर सी बात है एनसीपी के बारे में जो भी कहे अनुमान लगाना काफी गलत हो जाता है। और यही वजह है कि शरद पवार बड़ा खेल कर गए हैं इस पूरे मामले पर, और कहीं न कहीं हो सकता है कि इस पूरे मामले पर शिवसेना को बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में हो और शरद पवार कुछ बाजी मान ले जाए। आपको आगे जाके कहूं मैं 2014 का याद दिलाऊं आपको, 2014 का वह दृश्य आपको याद होगा कि जब बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 122 एमएलए थे, लेकिन ठीक है, चलिए अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।